नमस्कार प्यारे बच्चों, एमपीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अवकल समीकरण की इस क्लास में अपन बातचीत कर रहे थे कि अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो समघात अवकल समीकरण के बाद एक समघात का सवाल और करवाता हूँ आपको। उसके बाद अगले जो अवकल समीकरण के टाइप बच गए उस पर भी बातचीत आज करने वाले हैं अपन। सबसे पहले देखिए, एक सवाल है 2004 और 14 में 2-3 बार आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक्स और डी वाई है माइनस वाई और डी एक्स है, इक्वल्स टू आपके पास है रूट, और यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या है, डी एक्स है। ऐसा कुछ सवाल है। तो आपको कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा होगा यहाँ कि यहाँ और यहाँ डी एक्स दो जगह है। डी एक्स को पहले एक साइड ले जाओ तो यहाँ लिख सकते हो एक्स डी वाई इक्वल्स टू ये हो गया वाई और प्लस हो गया आपका रूट, और इसको लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इधर दोनों में कॉमन क्या है, dx लिख दो। इस dx का इधर भाग दे दो तो यह आ जाएगा आपका dy अपॉन में dx। इनटू में x है तो यहाँ लिख दिया मैंने y प्लस रूट, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब इस x का इधर भाग देंगे तो ये हो गया आपका dy अपॉन में कितना, dx इक्वल्स टू हो गया y बटे एक्स प्लस, यहाँ अगर अपन ने भाग दिया तो रूट के अंदर जाएगा तो इस x का स्क्वायर हो जाएगा, या ऐसे काम करो अंदर से x स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ बाहर भी x आएगा और नीचे जो भाग दिया है वो भी x हो जाएगा। तो x बट्टे क्या होगा, x। अंदर क्या बचा देखो, यहाँ तो 1 हो गया और ये हो गया वाई स्क्वायर बट्टे कितना, एक्स स्क्वायर। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये सब क्यों लिखा है, बोलो। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा आपका डी वाई बट्टे कितना, डी एक्स इक्वल्स टू देखो वाई बट्टे एक्स है प्लस एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया और रूट, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वेयर बट्टे कितना, एक्स स्क्वेयर। अब आपको एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है इस सवाल में देखो कि ये कितनी घात का समघात फलन है। ये 0 घात का समघात अवकल समीकरण है एक तरीके से। इधर वाला फलन मान लो ये y बटे एक्स से 0 घात है, ये 0 घात है, ये 0 घात है, इसका मतलब ये 0 घात की समघात अवकल समीकरण है। और y अपॉन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो आपको मालूम है पुट क्या करते हो आप लोग, पुट करते हो y इक्वल्स टू कितना, वी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ आता है डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू कितना, यहाँ आ जाएगा एक्स डॉट डी वी बटे कितना, डी एक्स, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा आपके पास यहाँ v और x का क्या होगा, 1। ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों ये। यहाँ x dv अपॉन dx है तो यहाँ लिख दिया मैंने x dv बट्टे कितना, dx, प्लस क्या है, v है, इक्वल्स टू देखो यहाँ v की जगह y की जगह vx लिखोगे, x से x कैंसिल, v बचेगा, तो इक्वल्स टू मैंने लिख दिया v प्लस, देखिए यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो इसकी जगह हो गया वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया तो यहाँ बचेगा आपके पास रूट 1 प्लस कितना, वी स्क्वेयर। कोई परेशानी, वी से वी क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए चरों का पृथक्करण करोगे तो ये तो हो जाएगा डी बट्टे कितना, रूट, और ये होगा 1 प्लस कितना, वी स्क्वेयर। इधर लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स, और बटे में क्या आएगा आपका एक्स। चरों का पृथक्करण हो गया, इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। अब ये इंटीग्रेशन लिखा तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कह दो चाहे इसको, या 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कह दो लोग, और यहाँ जाएगा x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो x की जगह क्या है, v, तो यहाँ लिखोगे log, और x की जगह क्या दे रखा है, v, तो v प्लस रूट, और यहाँ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल्स टू हो जाएगा log x, और प्लस हो जाएगा आपका log c। इंटीग्रेशन आपको सबको आता होगा, ये मानकर मैं चल रहा हूँ। log की जगह मैंने log लिख दिया, v की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को बताई गई है, v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y बट्टे कितना, x, तो यहाँ आ जाएगा y बट्टे कितना, x, प्लस ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वेयर बट्टे कितना, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू हो गया log c और x, log से log कट गया तो यहाँ आ जाएगा आपका y बट्टे x, प्लस इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बट्टे कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू आ जाएगा सी एक्स। अब देखिए यहाँ से बाहर निकालोगे x आएगा, नीचे x है, दोनों का एलसीएम x आएगा, x को इधर इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा y प्लस रूट, और यहाँ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, c, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। प्यारे बच्चों शायद आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बोलिए।
आपको सबको समझ में तो आ रहा है ना? जो आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताया करो कि हमें कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग जब तक नहीं बताओगे कमेंट करके, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं वो आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आप इस पर कमेंट ज़रूर करें। चलिए आगे अपन आज बात करना चाह रहे हैं, जो बच गई उन अवकल समीकरणों पर। अगली समीकरण अपनी जो है वो है समघात रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण। समघात रूप में परिवर्तित अवकल समीकरण। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इस अवकल समीकरण का रूप सुनने पहले तो आप लोग, ठीक है? यहां मैंने लिखा है dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, इधर लिखा मैंने ax प्लस लिखा by प्लस लिखा मैंने c, अपॉन में यहां लिख दिया मैंने a डैश x प्लस लिख दिया b डैश y प्लस लिख दिया c डैश। मैंने ये ax by c a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश क्यों लिखा है उसका कारण सुने आप लोग। ये दिया गया अवकल समीकरण समघात रूप का परिवर्तित होने वाले रूप का अवकल समीकरण तभी माना जाएगा प्यारे बच्चों जब आपके पास a बट्टा a डैश और b बट्टा b डैश का जो अनुपात है वो क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। ध्यान से सुन लेना, अगर यहाँ a बट्टा a डैश का और b बट्टे b डैश का अगर अनुपात आप निकालो और वो बराबर नहीं आए तो ही आपकी होमोजीनियस रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण होगी। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, दूसरा भी बता देता हूं, अगर मान लो a बट्टा a डैश और बराबर हो जाए b बट्टा b डैश के, तो यह है इस रूप की अवकल समीकरण नहीं होगी। तो आप पूछ सकते हो कि तब क्या होगा? उस वक्त आपको ध्यान रखना है ये होगी चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली समीकरण। 2 नंबर याद करो, चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण, परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण ये होगी। अब एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। देखो यहां लिखा मैंने dy अपॉन में dx इक्वल्स टू आ गया आपके पास x प्लस वाई प्लस 3, यहां आ गया आपके पास x प्लस वाई प्लस मान लो आपका आ गया 2। प्यारे बच्चों यहां देखिए, ये 1 की वैल्यू 1 है, नीचे a डैश की वैल्यू 1 है, इधर y की वैल्यू 1 है, इधर b की वैल्यू 1 है और b डैश की वैल्यू भी 1 है। क्या इन सब का जो अनुपात है वो इक्वल लग रहा है आपको? है ना? है तो ध्यान रखना ये वाली अवकल समीकरण समघात रूप में परिवर्तित होने वाली नहीं है। तो ये है चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण, और वहां जो तरीका लगाते थे वही लगाना है। यानी x प्लस वाई और x प्लस वाई देखो सेम भाग है, तो आप क्या करोगे, यहाँ इस x प्लस वाई को v मान लो। तो यहाँ मान लिया आपने x और प्लस वाई है, इसको v मानो। ठीक, v मानते ही आपको पता चल गया इसका अवकलन 1 और इसका dy अपॉन में क्या हो गया dx बराबर क्या होगा dv बटे dx। यहाँ से dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx बराबर आ गया आपका dv अपॉन में कितना dx माइनस का 1। इस मान को इधर लिखोगे तो ये आएगा कितना dv अपॉन में dx माइनस 1 बराबर ये हो गया v प्लस 3 बटे v प्लस 2। माइनस 1 को इधर ले जाओ तो यहाँ आपको मिलेगा dv बटे कितना dx बराबर आपका हो गया v प्लस 3 बटे v प्लस 2 माइनस का प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया v प्लस 3 प्लस v प्लस 2 बटे कितना v प्लस 2। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 2v प्लस कितना 5 बटे क्या आ गया v प्लस 2। अब देख लो आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये हो गया dv अपॉन dx। तो v वाले भाग को इधर भेज दो, x को इधर भेज दो, चर पृथक्करण रूप में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन करके आप आसानी से हल कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि अगर इन दोनों का अनुपात समान नहीं है तो ही ये मेथड लगेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको 4 नंबर पर। अगर ये दोनों बराबर है तो 2 नंबर पर जो मेथड पढ़ाया था वही लगेगा। देख लो आप, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं अब अपने मेथड की।
ठीक है। चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण 2 नंबर पर जैसे पढ़ाई थी वही तरीका यहां लगाना है। अब सुनो, समघात रूप में परिवर्तित करने के लिए अपने को इस समीकरण में क्या क्या करना पड़ेगा। ये समीकरण ऐसी है, आपको अगर पेपर में मिल गई तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। लेकिन आपको दिमाग इतना लगाना है कि ए बट्टा ए डैश बी बट्टा बी डैश समान है या नहीं है। बस नहीं है तो ये मेथड है तो ये है नहीं। तो क्या करेंगे वो सुनो। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जहां आपने x लिखा है उसकी जगह लिखना है कैपिटल X प्लस एच। याद कर लेना, ये फिक्स है। यहां लिखना है y स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस के, एच और के हो गया। यहां से याद हो जाएगा कि अपने पास कैपिटल X की जो वैल्यू है वो स्मॉल x माइनस एच है। यहां से कैपिटल Y की जो वैल्यू है वो स्मॉल y माइनस क्या है, के है। अब ध्यान करो, इधर अगर आपको पता चल रहा है तो ये वाली वैल्यू d कैपिटल X इक्वल्स टू d स्मॉल x। इसका अगर अपन दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका अगर करें तो आपके पास आएगा d कैपिटल Y और इक्वल्स टू d स्मॉल y। अगर इसका इसमें भाग दे दें तो आपको ये मिलेगा लास्ट में, देखो d स्मॉल y अपॉन में dx इक्वल्स टू आपको मिलेगा d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल X। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। ये दोनों मान जो हैं आपके कैपिटल स्मॉल x और कैपिटल स्मॉल y के, ये दोनों मान यहाँ से उठाकर यहाँ रखो, इसकी जगह ये मान रखो। ये हर सवाल में आपको करना पड़ेगा। ये करने के बाद क्या होगा वो अपन सवाल को लेकर हल करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए एक सवाल लेकर मैं इसको हल करता हूँ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये इतनी बात यहाँ लिखी हुई है। मैंने एक सवाल लिया है डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू, अपन ने ले लिया, मान लेते हैं यहाँ है x प्लस यहाँ है y प्लस है आपका 2। नीचे मैंने लिया 2x प्लस ले लिया यहाँ 3y और ये ले लिया मैंने प्लस का 1। अब आपको मालूम है a की वैल्यू 1 है, a डैश की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको पता है 1 बट्टा ये तो है 2 और इधर वाला कितना है 1 बट्टा 3। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है जनाब, नहीं है। तो कौन से रूप की अवकल समीकरण है? समघात रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण है। अब सुनो, मैंने कहा अगर ऐसा आ जाए तो आपको ये काम करना है। पहला काम आपके सामने लिखा है, स्मॉल x की जगह आपको ये मानना है कि कैपिटल X प्लस एच है। उसके बाद आपको y की जगह ये मानना है कि कैपिटल Y प्लस के है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल X की जगह आएगा x माइनस कितना h, dx है y माइनस के हो गया, dy बराबर dy। इसकी जगह ये रखना है, स्मॉल x और स्मॉल y की जगह ये दोनों वाली वैल्यू रखनी है। सवाल थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर गलत नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स में तो कैपिटल वाई हो गया। अब ये डी कैपिटल वाई अपॉन में डी कैपिटल एक्स इक्वल्स टू, देखिए एक्स की जगह रखना है आपको कैपिटल एक्स प्लस एच, तो यहाँ लिख दो कैपिटल एक्स प्लस कितना एच, ये हो गया प्लस। अब वाई की जगह रखोगे आप लोग कैपिटल वाई प्लस के, तो ये हो गया कैपिटल वाई प्लस के हो गया। फिर 2 की जगह 2 लिखोगे तो ये आ गया आपका 2 बटे में क्या आएगा, देखो ये 2 है ही, यहाँ 2 लिख दिया। इसके साथ आएगा कैपिटल x प्लस एच प्लस 3 और यहाँ आएगा कैपिटल y प्लस के और प्लस आ जाएगा आपका कितना 1, यहाँ 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सोल्व कर लो। d कैपिटल y अपॉन में d कैपिटल x इक्वल्स टू, देखिएगा जरा, x y कैपिटल x लिख दो प्लस y लिख दो, फिर h वाला k वाला और 2 वाला आगे लिखो, ये हो गया आपका h प्लस k प्लस 2। नीचे देखो 2x 3y, 2 कैपिटल x प्लस 3 कैपिटल y, 2h 3k, 2h 3k प्लस क्या हो गया 1। क्या समझ में आ गई ये बात? ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको बनाना है समघात। समघात बनाओगे तो आपको मालूम है x की घात 1 है, y की घात 1 है, x की घात 1 है, y की घात 1 है। लेकिन ये तो एक घात का है, आगे जो बचा हुआ है वहां तो घात है ही नहीं, ये तो 0 घात का, ऊपर इतना 0 घात का, नीचे इतना 0 घात का, तो इसकी घात 1 कैसे बनाएं? तो अपन एक काम कर सकते हैं,
इस पूरे को 0 मान ले, इस पूरे को 0 मान ले, तो उसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या रहेगा, समघात रहेगा। तो यहां लिखना है, इस अवकल समीकरण को समघात बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, h प्लस के प्लस 2 बराबर लिखेंगे 0। नीचे वाले में क्या करेंगे, 2h प्लस 3k प्लस 1 बराबर लिखेंगे 0। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से दोनों समीकरणों को हल करके अपन h और k का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे वो सुन लो। इसको 2 से इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया 2h प्लस कितना, 2k प्लस 4 बराबर 0। इसको लिख दो इसके नीचे, 2h प्लस 3k प्लस कितना हो गया आपका 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को घटाओ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कट गए, ये माइनस का k आ गया, फिर प्लस का 3 हो गया इक्वल्स टू 0। तो k बराबर क्या आ गया, 3। इस k की वैल्यू को कहीं भी रख दो दोनों समीकरणों में से। k की वैल्यू मान लो पहली में रखी तो ये आ जाएगा 3 और 2 5, h की वैल्यू -5, h बराबर हो गया -5। दोनों वैल्यू आ गई। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ आपके सामने से। k की वैल्यू आपकी 3 है, यहाँ लिख देता हूँ, k की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है, और h की वैल्यू कितनी है, -5 है। समझ में आ गया? अब चलिए यहाँ से अपन बात करेंगे। अब ये सब मैंने हटा दिया यहाँ से, और देखो इनको 0 मान लिया तो ये भी हट गए, क्योंकि ये 0 हो गया, यहाँ से इसको हटा दिया, ये भी 0 हो गया, इसको भी हटा दिया। अब जरा देखिए इस अवकल समीकरण को आप लोग, आपको नजर आ रहा होगा कि x की पावर 1 है, y की 1 पावर है, पूरा एक घात का है, फिर यहाँ y की 1 x की 1 है, ऊपर भी एक घात नीचे भी एक घात, सीधा सा पता है अपने को। यहाँ से मान लो आपने x कॉमन ले लिया, तो इसको लिख दिया x, ये हो गया 1 प्लस y बट्टे कितना x, फिर नीचे लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया x, तो ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 3 y बट्टे x से x कैंसिल हो गया, पूरा 0 घात का हो गया। ठीक है, यहाँ लिखोगे कैपिटल Y बराबर V और कैपिटल X। ये तो पुट करना है, कब करना है ये पता चल गया, जब भी समघात आ जाए। ये समघात आ गई, अब समघात आ जाए तो आप ये मानते हो कि अब आगे समघात के तरीके से हल करना है। ठीक है, एक ही अवकल समीकरण में 2 2 3 3 तरीके लग रहे हैं। यहाँ y बराबर Vx मानो अब समघात के लिए, जब समघात बन जाए तो समघात वाले तरीके से हल करो। इसका dy अपॉन dx डिफ्रेंसिएशन, फिर x डॉट dv बट्टा d कैपिटल X प्लस ये x का x v का 1 हो गया। समझ में आ गया सबको? v का आपने किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में यहाँ कर दिया, x का नहीं किया, तो x का x की रिस्पेक्ट में 1 हो गया, v का आ गया v। बात समझ में आ गई? अब ये सारी वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा आपका x डॉट dv बट्टे कितना dx प्लस हो गया आपका v इक्वल्स टू, देखिए 1 की जगह 1 है ही, अपने को कुछ नहीं करना, प्लस v y की जगह vx रखोगे, x से x कट जाएगा, v बचेगा, अपॉन 2 की जगह 2 प्लस 3 की जगह 3, v की जगह क्यों, क्योंकि vx रखोगे x कट जाएगा, v बच जाएगा। इतनी बात में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। इस v को इधर ले जाओ, यहाँ v घटा दो, ये v यहाँ से इधर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा आपने x और यहाँ लिखा dv बट्टा कितना dx इक्वल्स टू, देखिएगा यहाँ लिखोगे तो ये हो गया 1 प्लस v, इससे एलसीएम लेकर लिखोगे -2v माइनस 3v स्क्वेयर अपॉन में ये बचेगा 2 प्लस 3v। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ v से एक v कटेगा, माइनस का v बचेगा, फिर v स्क्वेयर है ही 3, ये प्लस का 1 है, तो आपके पास बच गया कितना, वो देखो x dv बटे dx इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस v और माइनस का 3v स्क्वेयर अपॉन में क्या आएगा, यह आ जाएगा आपका 3v प्लस कितना जी 2। समझ में आ गया? अब देखो अगर इसको लिखेंगे अपन तो अपन आसानी से क्या करेंगे, इसका चरों का पृथक्करण करेंगे। अब चरों का x dv अपॉन dx 1 माइनस v माइनस 3v स्क्वेयर, और ये हो गया, चरों का पृथक्करण कर देते हैं। हम चरों का पृथक्करण करेंगे तो देखिए ये मिलेगा आपको, ये ऊपर चला जाएगा 3v और प्लस हो गया आपका 2 अपॉन में क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखो इसमें से माइनस कॉमन लेकर यहीं रख दो, तो ये हो गया आपका v स्क्वेयर, इसको लिख दिया मैंने v स्क्वेयर, तो ये 3 तो है ही, 3 इसके साथ लिख देता हूँ, ये हो गया 3। अब देखिए जरा, यहाँ v है तो माइनस कॉमन लेते, ये प्लस का v बच गया, ये प्लस v लिख दिया, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 लिख दिया, इसके साथ तो आ जाएगा dv,
बराबर क्या आ जाएगा, इधर होगा d और कैपिटल X, X का और कोई टर्म अपने पास है, ये X है तो X को इसके नीचे लिख देते हैं, यहां आ जाएगा X। अब दोनों तरफ अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब बात प्यारे बच्चों को कुछ समझ में आ रही होगी। अब एक बात समझना प्यारे बच्चों, पहले आप लोग इसका यदि अपने को इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करें ये समझो। इसका अवकलन कितना होता है नीचे वाले का, इसका होगा 6v प्लस होगा 1। नीचे वाले का अवकलन ऊपर आसानी से नहीं मिल रहा आपको, क्यों नहीं मिल रहा उसका कारण बताता हूं। यहां अगर 1 होता तो इसका तो 6 अपन ला सकते थे, कितना ला सकते थे 6, क्योंकि इसकी जगह मैं करता तो 6v हो जाता और प्लस 1 होता, तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। समझ गए। इस कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में आपके पास 2 रास्ते हैं इसका इंटीग्रेशन करने के। पहला रास्ता तो ये है कि आप इसको क्या कर दो, अलग अलग भागों में डिवाइड कर लो। 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करोगे तो ये 3v² है प्लस v है माइनस 1 है, ये 3v है प्लस 2 है और कितना है dv है। इधर है dx बटे x, इस वाले का आसानी से आ जाएगा, सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको इंटीग्रेशन करने में इस वाले में थोड़ी समस्या आ सकती है, तो इसका एक आसान सा तरीका आपको पढ़ाया जाता है। देखो वो क्या है, अपन बात कर लेते हैं इस तरीके पर भी। वो तरीका ये है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ये बताया जाता है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप एक काम करो, यहां लिखो 3v प्लस 2 बराबर लिखो, यहां लिख दो a और इसके साथ इसका अवकलन करके लिखो। ये सबने पढ़ा होगा dv, और इसका अवकलन किसकी रिस्पेक्ट में करना है, v की रिस्पेक्ट में। 3v² प्लस v माइनस 1 और प्लस यहां लिख दो b। पढ़ा है ये सबने पढ़ा है ax प्लस बी, और ये ax² प्लस bx प्लस c हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से इंटीग्रेशन करने के, लेकिन अपन ऐसे करते हैं। अब देखिए इसका क्या करेंगे, अपन अवकलन करेंगे तो ये हो गया a और यहाँ आ जाएगा 6v और ये लिख देता हूँ मैं प्लस का 1 का 0 प्लस का b, ये हो गया b। यहाँ आ जाएगा 3v प्लस कितना 2। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करेंगे, ये हो गया 6a और v प्लस हो गया a प्लस b, इधर हो गया 3v प्लस 2। दोनों तरफ तुलना करोगे तो एक तरफ तो आपको v का मल्टीपल मिलेगा 6 और एक तरफ मिलेगा 3, तो दोनों तरफ गुणांक लिखोगे 6a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू आएगा 1/2, a की वैल्यू मिल गई आपको, शाबाश। अब अचर की तुलना करोगे तो इधर तो है a प्लस b और इधर कितना है 2, a प्लस बी इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ लिखो 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू इधर ले जाओ तो आपको मिलेगा ये 1.5 का मतलब 3/2। a और b की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया आपको कि अब अपने को आसानी से ये 2 भागों में लिखना है। 3v प्लस 2 को 2 भाग कैसे लिखने, ऐसे लिखने, a का मान यहाँ लिख दो, b का मान यहाँ लिख दो। a का मान क्या है 1/2, b का मान क्या है 3/2, तो ये बन जाएगा इधर वाला इंटीग्रेशन आपका 1/2 और ये लिख देना आपको 6v प्लस 1। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 लिख दो। नीचे क्या है, नीचे वाला सेम लिख दो, ये हो जाएगा 3v² प्लस v माइनस 1 और ये हो गया dv इक्वल्स टू आपका आएगा dx बटे कितना x। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका भाग इसमें दो, इसका भाग इसमें दो, दोनों अलग अलग करोगे तो पहले में 1/2 बाहर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 6v प्लस 1 और ये हो गया आपका 3v प्लस v माइनस 1 और dv। दूसरे में आएगा प्लस 3/2 बाहर और यहाँ बचेगा dv बट्टे, ये हो गया 3v² प्लस v माइनस 1 इक्वल्स टू dx बट्टे x। अब ये दोनों अलग अलग होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, ये वाला होता है dx बट्टा ax² प्लस bx प्लस c, इधर वाला सबको पता ही है। इसका तो ऊपर मिल रहा है अवकलन, अब तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे का मैं मिटो देता हूँ क्योंकि अब आगे का सवाल अलग हो गया है यहाँ से, तो अब इससे आगे अलग कर देते हैं। इधर वाले की अपने को जरूरत है तो इधर वाला अभी पड़ा है। अब देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन ये सेम चलेगा, ये वाला जो भाग है अपना वो सेम चलेगा। अब नीचे भी यहाँ से आगे ये इधर वाला भाग नीचे सेम चलेगा यहाँ तक, इधर वाला मैं लिख देता हूँ। ये क्या करना है अपने को, बनाना है इसको a² प्लस x² बना लो, आसानी रहेगी।
इस 3 को आप बाहर लिख लो, तो 3 बाहर आते ही ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 1/2, ये हो गया dv अपॉन में क्या होगा देखो v स्क्वायर प्लस हो गया 1/3 v माइनस 1/3, इधर क्या है dx/x है। अब सुनो जरा, जब भी पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर या वी स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, इसके गुणांक का आधा करो, आधा करोगे 1/6, 1/6 का वर्ग करो 1/36, उसको जोड़ना और क्या करना घटाना है। यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका dv, ठीक। यहाँ आप जोड़ोगे तो v स्क्वायर प्लस 1/3 और v, इसका आधा आपने किया तो इसका आधा कितना हो गया 1/6, 1/6 का वर्ग आपके पास 1/36 जोड़ दिया। यही घटाना है तो 1/3 यही था और माइनस का 1/36 आपने और कर दिया, ये लिख दो बस। इक्वल्स टू जो दो भाग लिख रखा है dx/x का वो सेम लिख दो, ये आ जाएगा। इस भाग को लिखोगे 1/2, यहां वाला जो भाग है ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, किसका बन रहा है आप सबको मालूम है, वो है v प्लस 1/6 और इसकी होल पावर कितनी है 2। माइनस का देखो ये हो गया आपका 36 और ये हो गया 3, तो पूरे का एलसीएम 12 और ये 36 है, तो 3 आपको दे ही रखा है, तो दोनों का एलसीएम ले, माइनस कॉमन है दोनों में। और यहां मैं देखो ऐसे लिख देता हूं 1/3 है प्लस 1 कितना है 36 है, बात समझ में आ गई। इन दोनों का एलसीएम आपने 36 लिया तो ये हो गया 12, ठीक है, 12 प्लस 1 यानी कितने 13/36, तो ये लिख दिया मैंने √13 कितना 36, 36 को लिख देता हूं 6 और इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, यहां आ जाएगा dv इक्वल्स टू क्या है dx/x है। इधर वाला सेम चल रहा है यहां तक। अब आपका सवाल यहां तक पहुंच गया 1/2 6v + 1 बटे यह आ जाएगा 3v² प्लस v माइनस 1 और dv। आसानी से हो जाएगा इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों। अब इसका ऊपर मिल रहा है तो लोग नीचे वाला, इसका a² माइनस x² माइनस a², x² माइनस a² 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a, इस वाला log x हो ही जाएगा, तो लिख देता हूं मैं फटाफट। इसका इंटीग्रेशन 1/2 log, ये हो जाएगा 3v² प्लस v माइनस 1 प्लस 1/2, यहां 1/2a 1/2 a का मतलब ये है, तो ये a का मतलब लिख देता हूं √13 बटे कितना 6 log x माइनस a, x की वैल्यू आपके पास ये पूरी है तो v प्लस 1/6 माइनस और यहां आ जाएगा √13 बटे कितना 6 बटे क्या आएगा, यहां आएगा v प्लस 1/6 प्लस √13 बटे 6 बराबर क्या है log कैपिटल X है और प्लस c है, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं c। समझ में आ गया। अब देखिए ये 4 है तो इससे कैंसिल करो, ये 3 आएगा, ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां लिख देता हूं मैं सीधा ही 3। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अपने पास सवाल हल तो हो गया, लेकिन v मूल सवाल में कहीं नहीं था जो सवाल दिया था, कैपिटल X कहीं नहीं था, इन सब को बदलो, इस कैपिटल X को हटाओ और v को हटाओ। अब रखना क्या क्या है वो सुन लो। जहां आपने v लिख रखा है उस v की जगह लिखना है, देखो यहां एक जगह आपने yx लिखा होगा, yx पुट किया तो ये आया y बटे कैपिटल X। इस y की जगह आपने लिख रखा है y माइनस के, तो स्मॉल y माइनस के, k की वैल्यू आपके पास 3, ये हो गया 3 बटे x की जगह आपके पास क्या है x माइनस h, तो ये हो गया x माइनस h की वैल्यू क्या है -5 है तो ये हो गया +5। v की जगह अपने को ये रखना है जहां भी v दिख रहा है, यहां और यहां, बाकी दोनों हल कर लेंगे। अब कैपिटल X की जगह क्या रखना है, कैपिटल X जहां दिख रहा है वहां लिखना है सीधा अपने को x इक्वल्स टू x प्लस 5। बस इस सवाल में ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद जो आपको हल मिलेगा वो इस दी गई अवकल समीकरण का क्या होगा हल होगा। प्यारे बच्चों ये मेथड थोड़ा लॉन्ग जरूर है, लेकिन पेपर में आ जाए तो आप क्या करोगे वो भी सुन लो। पेपर में अगर ये मेथड आता है और आपको लगता है कि सवाल बहुत लंबा हो सकता है और अपने को नहीं आएगा जल्दी से, तो आप इसके साथ जो सवाल आएगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप उस सवाल को आसानी से क्या कर सकते हो हल कर सकते हो। देखिए आज आपको इस पर एक सवाल करना है, मैं देता हूँ, कौन सा सवाल आप लोग करोगे वो सुन लो। आज आपको एक सवाल इसी मेथड पर करना है सेम, और वो सवाल है आपके लिए
डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 1 अपॉन में आपको लिखना है x माइनस वाई प्लस लिखना है 2। ये सवाल आज आपको करना है इस होमोजीनियस में चेंज होने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन पर। कल अपन अंतिम इसके दो जो मेथड हैं उनकी बात करेंगे। तो ठीक है, आज आपको ये बातें पसंद आई होगी। धन्यवाद।